Har Har Mahadev. After Ram Mandir, now is the time for Gyanvapi, and Hindus have already started getting the justice for the same. वाराणसी कोर्ट ने 1996 की एक रिपोर्ट के बेसिस पर व्यास तहखाने में पूजा करने की परमिशन दे दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी मुद्दे से जुड़े हर एक तथ्यों का, ताकि वीडियो के आखिर में आपको ज्ञानवापी मामले में हर एक बारीकियों के बारे में पता हो। आज का ये स्पेशल वीडियो में शुरू करना चाहूंगा स्कंद पुराण से लिया गया एक श्लोक के साथ, जो कि सीधी तौर से इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। तो श्लोक कुछ इस तरह से है, इति ज्ञानम ममद्भूतम ज्ञानवापी क्षण क्षणात्। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज्ञानवापी के दर्शन से क्षण भर में ही मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो गया। दोस्तों, मैं हूं शांतनु, आप सभी का शान स्वागत करता हूं मेरे चैनल सनशाइन इंडिया पे, और अनुरोध करता हूं कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को ज्ञानवापी के लिए समर्पित करते हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरा रिसर्च अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आप वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कुछ लोग व्यास तहखाने में पूजा को 80 के दशक में राम मंदिर के ताला खुलने के साथ भी कर रहे हैं। 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था। मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। And let me tell you this, Hindus have always been claiming that Gyanvapi Masjid has been constructed by demolishing their temple. मस्जिद के तहखाने में हुए ASI के सर्वे में ऐसे कई सारे चीज मिले हैं जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि आखिर इस मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनाया गया है। इसके चलते हिंदू पक्ष का ये 3 मांगे हैं। पहला, कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ का एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरा, कि मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया जाए। And the third is to stop Muslim coming inside the premises. You will be surprised to know आखिर सर्वे में ऐसा क्या मिल गया that Hindus are claiming to reconstruct a temple out there. तो आइए आज आपको 350 साल पुराने इस विवाद को हम डिटेल्स में बताते हैं। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि आज जहां पर मस्जिद है वहां पर कभी मंदिर था ही नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर मंदिर को लेके हमारे पुराण इसके बारे में क्या कहते हैं। 1000 सालों से आने वाले विदेशी मेहमान काशी विश्वनाथ में मस्जिद की जगह मंदिर को लेके क्या कहते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 1000 सालों में मंदिर को कितने दफा तोड़ा गया, और ये भी समझाएंगे आखिर लगातार होते इस हमलों के बीच में बार बार कैसे मंदिर को खड़ा किया गया। और साथ ही साथ हम आपको आज की तारीख तक लाएंगे और बताएंगे आखिर इस मामले में अदालती कार्रवाई कब से शुरू हुई, और जिस एसआई की रिपोर्ट के चलते हिंदू पक्ष वहां पर मंदिर होने का दावा कर रहा है, आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है। पर आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि आखिर उस रिपोर्ट में जो भी है उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है, क्योंकि अब उन्हें पक्का यकीन है कि राम मंदिर की तरह ही ज्ञानवापी का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा और हमें वहां पर मंदिर बनाने का इजाजत मिलेगा। इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। जैसे कि अक्सर ये लोग नारा दिया करते हैं कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो बता दूं कि कुछ ही सालों में ये नारा सिद्ध होने वाला है। पर मुझे चिंता इस बात का है कि फैसला तो हमारे पक्ष में ही आएगा, पर आखिर ये फैसला कैसा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप ही में से एक जने का नाम है रमेश और मैं हूँ शांतनु। अब अचानक से मैंने एक दिन 100 लोगों के साथ जाके रमेश के जमीन में कब्जा कर लिया और वहां पर ही अपना एक मकान बना लिया। अब कुछ सालों के बाद रमेश जाता है कोर्ट, जाके जमीन को वापस लेने के लिए एक अर्जी डालता है। अब जब कोर्ट उसे जमीन से जुड़े हर एक प्रूफ और दस्तावेज सबमिट करने के लिए कहता है तो रमेश वो करता है। अब कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि आखिर ये जमीन रमेश का ही है, और शांतनु को ये आदेश भी देती है कि इस जमीन को रमेश को लौटा दिया जाए। दोस्तों, इतना तक तो सही है, पर मान लीजिए अब अगर कोर्ट ये कहता है कि आखिर शांतनु ने इतने सालों तक जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो उसके इनाम स्वरूप रमेश के घर के सामने ही एक जमीन का टुकड़ा शांतनु को इनाम के तौर पे दिया जाए। डू यू रियली कैन जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ जस्टिस? अगर आप मुझसे पूछे तो ऐसे फैसले देने वाले कोर्ट को मैं सुप्रीम मानने को कभी भी तैयार नहीं हूं। तो हमारा ये फर्ज बनता है दोस्तों कि हम ऐसे फैसलों के ऊपर जरूर आवाज उठाएं, ताकि आने वाले 100 सालों के बाद हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऐसे फैसलों के परिणाम को ना भुगते। तो दोस्तों, सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिसमें से स्कंद पुराण सबसे पुरानी है, जिसका रचना महर्षि व्यास जी ने की है। स्कंद पुराण के कुल 7 खंड है। महेश्वर खंड, व्यास खंड, ब्रह्मा खंड, काशी खंड, अवंत्या खंड, नागर खंड और प्रभास खंड। इन्हीं में से चौथा खंड यानी कि काशी खंड में काशी विश्वनाथ के बारे में उल्लेख किया गया है।
And to tell you about all these Purans are important because the people who say there were no temple before and this all are just myths, they should know आखिर इस देश में जितनी पुरानी कुछ मजहबें नहीं है उससे पुरानी तो हमारी काशी नगरी है। ये वो नगरी है जिसे दुनिया का सबसे पुराना नगरी कहा जाता है, जिसका उल्लेख सबसे पुरानी ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में भी है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। तो दोस्तों, काशी खंड के 34वें अध्याय के 36, 37, 38 और 39वां श्लोक भी ज्ञानवापी के महात्मा के ऊपर है, जिसका 37वां श्लोक ये साफ कहता है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है और नंदी महाराज का मुंह मस्जिद की तरफ होने का मतलब ही यही है कि शिवलिंग वहां पर ही है। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक श्लोक बताया था। यह वही श्लोक है जिसे काशी खंड से लिया गया है। इति ज्ञानम ममद्भूतम ज्ञानवापी क्षण क्षणात्, ये काशी खंड का 70वां श्लोक है। ज्ञानवापी का अर्थ ही यही है कि ज्ञान का कूप। अब ये दोनों ज्ञान और वापी दोनों ही संस्कृत के शब्द है। अब जिसे मस्जिद कहा जा रहा है उसका नाम आखिर ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? और इस ज्ञानवापी का जिक्र हमारे पुराणों में 1200 साल पहले से है। जैसे अयोध्या के केस में रामाभद्राचार्य जी ने वेदों का प्रमाण देते हुए ये कह दिया था कि हमारे वेदों में अयोध्या में राम मंदिर का एग्जैक्ट लोकेशन तक दिया गया है, इसी तरह से स्कंद पुराण भी ज्ञानवापी के मंदिर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसे कोई अदालत भी ठुकरा नहीं पाई। दोस्तों, अब तक हमने करी है वेद और पुराण की बातें। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट 390 years before when a British traveler Peter Mundy came to India. He mentioned about his Banaras trouble on his book that he wrote, The Trouble of Peter Mundy in Europe and Asia 1660 to 1666. पीटर ने अपनी किताब में ये लिखा है कि एक क्षत्रिय, बनिया और ब्राह्मणों का बस्ती है। काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे पुराना मंदिर है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और पानी और दूध चढ़ाते हैं। अब ये तो बस एक आम विदेशी ट्रेवलर थे, ना ही आरएसएस के मोहन भागवत और ना ही विष्णु जैन। दोस्तों, अब तक तो हमने सिर्फ बात करी है इतिहास के बारे में, जिससे हमें ये पानी की तरह साफ पता चलता है कि ज्ञानवापी आखिर एक मंदिर है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आखिर उसे कब और कैसे तोड़ा गया। दोस्तों, काशी विश्वनाथ के बारे में लोगों का ये कहना है कि इसे 11वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, पर बनने के कुछ ही सालों के बाद 12वीं शताब्दी में पहली बार उस पर हमला हुआ। 12वीं सदी में पैदा हुए एक पर्शियन कवि और इतिहासकार हसाम निजामी ने अपनी किताब तहज़ुल मासीब में विश्वनाथ में हुए इस हमले के बारे में डिटेल्स में लिखा है। निजामी ये लिखते हैं कि 1194 में कर्नौट के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि बनारस में पहुंच के इन लोगों ने कई सारे मंदिरों को तोड़े, उनमें से ही एक था काशी विश्वनाथ। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने उनमें से कई सारे मंदिरों को बनवाए, जिसमें से काशी विश्वनाथ भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत आया, जिसके तीसरे सल्तनत मोहम्मद शाह शर्की ने 1436 से 1458 के बीच में फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ को फिर से तोड़ दिया गया। ये वो दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया एंड देयर वाज नो टेंपल टिल 150 years। फिर हिंदुस्तान में अकबर का राज शुरू हुआ और इसी अकबर के दरबार में 9 नवरत्नों में से एक टोडरमल जी ने अपने बेटे को कह के वहां पर मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पर सेना की टुकड़ी भेज दी, पर भीड़ के विरोध के बाद उनको वहां से लौटना पड़ा। बाद में जब शाहजहां बीमार पड़ने लगा, तब उसी का बेटा औरंगजेब अपने ही भाइयों को मार के नया बादशाह बन गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब सभी मुगल बादशाहों में से सबसे कट्टर और क्रूर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के विद्यालयों और मंदिरों पे बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म का शिक्षा लेते हैं, उसने बकायदा आदेश जारी करके वहां के सारे मंदिर और विद्यालयों को तुड़वा दिया। वही औरंगजेब जिसने अपने 49 साल के शासनकाल में सैकड़ों मंदिरों को गिराया। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कानून लगाया। वही औरंगजेब जिसने जनेऊ उतार के कई सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। वही कट्टर औरंगजेब जिसने देश में कई सारे मंदिरों को तोड़े, जिसमें काशी विश्वनाथ भी शामिल है। औरंगजेब ने बकायदा विश्वनाथ को तोड़वाने का फरमान भी जारी किया, जो फरमान आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। पर आखिर भोलेनाथ को कौन मिटा सकता है? उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। सन 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने ज्ञानवापी के आसपास के जमीनों को खरीद के वहां के लोकल नवाब से बात करके वहां पर मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अहिल्याबाई होलकर जी ने उसी परिसर पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया था, जहां पर पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया था। ग्वालियर के महारानी बेजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां पर विशाल नंदी जी का प्रतिमा स्थापन करवाया।
नंदी प्रतिमा का मुंह उल्टा होने का राज यही है कि पहले जहां पर मंदिर था वहां पर मस्जिद बनवा लिया गया। इसके बाद के कई सालों तक हिंदुओं ने मंदिर का संघर्ष जारी रखा। 1810 को बनारस में तैनात अंग्रेज अधिकारी मी वत्सन ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव नहीं हो पाया। इसी तरह 18वीं सेंचुरी में भारत आए एक लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलास्ट्रेटेड में काशी विश्वनाथ के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। उन्होंने पहली बार ज्ञानवापी परिसर में बेटल लिथोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी किताब में यह लिखा कि मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनाया गया है, क्योंकि वहां पर कई हिंदू कलाकृतियां मौजूद हैं। उन्होंने आज से 200 साल पहले यह कहा कि मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ा गया है, और यह सब उन्होंने साइंटिफिकल सर्वे करके बताया। दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि आजादी के कई सालों के बाद भी किसी भी सरकार ने ज्ञानवापी के इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दिया। सन 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जिक्र किया, तब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला सामने आया। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में जिक्र किया गया है, पर आंदोलन का सारा जोर तब अयोध्या में था। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से बनारस कोर्ट में ये पिटीशन डाला गया और ज्ञानवापी परिसर पे पूजा का परमिशन मांगा गया। अब जिस दौरान काशी, मथुरा और अयोध्या के मामले उठ रहे थे, तभी के कांग्रेस सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के ये कानून ले आई कि 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थलों के प्रारूप में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। 1998 में जब ये मामला बनारस के सिविल कोर्ट पहुंचा, तब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के केस की सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दिया। इसके बाद अगले 22 सालों तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि जो केस 350 साल पुराना है, उस केस में आखिर आज से 3-4 साल पहले तक कोई हरकत ही नहीं थी। मगर साल 2019 में भगवान विश्वेश्वर की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी जी ने बनारस अदालत में याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में ESI सर्वे करवाने का अर्जी डाला, मगर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की इस सर्वे पर रोक लगा दी, जिसके जवाब में रस्तोगी जी फिर से लोअर कोर्ट चले गए। 8 अप्रैल 2021 को हाईकोर्ट के रोक के बावजूद भी जिला कोर्ट ने इस मामले को फिर से खोल दिया और परिसर में सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से हाईकोर्ट चला गया और इस बार भी हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। इसके बाद सन 2021 में 5 महिलाओं ने विष्णु जैन जी की मदद से सिविल कोर्ट जज के सामने ये याचिका डाली, जिसमें उन्होंने श्रृंगार बोनी में रोजाना पूजा करने की मांग करी। इसके बाद सिविल कोर्ट ने साल 2022 में परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश दिया। हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट चले गए, पर इस बार हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद के 2 सालों में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट को विवादित जगह को सील करने को कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह पर जहां शिवलिंग मिला, उस जगह को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को कबूल कर लिया, जो कि विवादित परिसर पर देवी देवताओं की पूजा की मांग कर रही थी। उसके बाद साल 2023 में जिला जज अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़ के पूरे ज्ञानवापी परिसर पर ESI सर्वे करने का इजाजत दे दिया। इस सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट को अदालत में पेश भी किया जा चुका है। अदालत ने भी दोनों पक्षों को ये रिपोर्ट दे दिया है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि रिपोर्ट में जो भी मिला है वो चिल्ला चिल्ला कर परिसर में मंदिर होने का दावा कर रही है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। ESI की रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला है जो किसी के भी बोलती बंद कर सकता है। रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, उस दौरान ज्ञानवापी में इन सारे स्टेच्यू को तोड़े गए हैं। कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ तक मस्जिद के कई हिस्सों को प्लास्टर और चूने से छुपाने की भी कोशिश की गई है। मस्जिद के दीवारों में भगवान शिव के 4 नामों में से 3 नाम भी लिखे हुए मिले हैं। सर्वे में यह कहा गया कि मस्जिद का पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर से लिया गया है। सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार में स्वस्तिक और त्रिशूल का भी सिंबल मिला है। इसके अलावा वहां पर 32 ऐसे शिलापट और पत्थर मिले हैं जो पहले वहां पर हिंदू मंदिर होने का सबूत देता है। इन शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में लिखा हुआ मिला है। एक शिलापट पर तो जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा हुआ है और दूसरे में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ मिला है। मिश्रित धातुओं से बना एक सजावटी मछली भी मिला। ऐसे और कई सबूत मिले जिससे ये साफ कहा जा सकता है कि मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया है। रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि कैसे वहां पर बार बार हिंदू कलाकृतियों को मिटाने की कोशिश की गई।
दोस्तों इन सब तमाम सबूतों पे अगर गौर करें या फिर इतिहास को उठा के देखें या फिर पुराणों पे लिखे हुए बातों को गौर करें तो इसमें जरा सा भी शक नहीं है कि इस मामले में भी अयोध्या की तरफ फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने वाला है। बल्कि ज्ञानवापी केस में तो सबूत अयोध्या से कहीं ज्यादा है। बस अब ये देखना है कि अदालत आखिर 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कंसिडर करती है या नहीं। पर बहुत सारे कानूनी जानकारों का ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में ये क्लियरली लिखा गया है जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है उन पे ये कानून लागू नहीं होता। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल से ज्यादा पुराना हो तो उसे एंशिएंट साइट माना जाता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अदालत अगर एंशिएंट साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाए तो काशी और मथुरा में ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये था ज्ञानवापी का पूरा इतिहास, जहां पर हमने वेद पुराण से लेके इतिहास के पन्नों तक, फिर आजादी से लेके अब की कानूनी लड़ाई तक पूरा आपके सामने रखा। जहां पर आपने देखा आखिर अयोध्या हो या फिर काशी विश्वनाथ, इन्हें कितनी ही दफा तोड़ा गया, उन्हें मिटाने की कोशिश की गई और हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की गई, पर सहनशील हिंदुओं ने कभी भी हार नहीं माना। आपके अंदर का आग जल उठेगा जब आपको ये पता चलेगा कि औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण करवाया तब जानबूझ के वहां के एक दीवार को ऐसे ही रहने दिया ताकि काशी आने वाले सभी लोगों को ये पता चले कि वो लोग दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। पर खुशी इस बात की है दोस्तों, जो असली सनातनी थे उन्होंने कभी भी इस क्रूरता के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया और ना ही कभी छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने का सोचा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, विदा लेते हैं। वंदे मातरम, हर हर महादेव।